नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। संपूर्ण भारत में 8 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया जो कि अब इंटेंसिफाई हुआ है और वेल मार्क लो प्रेशर के ही रूप में साउथ छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के भागों पर है और इसी से सटे हुए क्षेत्रों से होकर मानसून की अक्षीय रेखा बंगाल की खाड़ी में बनी है। पश्चिम में बीकानेर से होकर मध्य प्रदेश में होते हुए और बंगाल की खाड़ी तक ये ट्रफ रेखा बनी हुई है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के ऊपर है और इसी का इम्पैक्ट है कि महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर बहुत इंटेंस वेदर एक्टिविटी हो रही है। पिछले 24 घंटों में बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में और साथ ही साथ गुजरात के भी तमाम जगहों पर भारी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बादलों का जो इम्पैक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरब से ये बादल बढ़ते हुए पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तमाम इलाकों को आच्छादित कर ले रहे हैं। और फिलहाल आगे बढ़ें और 8 सितंबर के संभावित मौसम की बात करें इससे पहले एक बार आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं अब तक कैसा रहा है मानसून का प्रदर्शन। तो 1 जून से लेकर 7 सितंबर के बीच में देश भर में जो वर्षा रिकॉर्ड की गई है वो अब से पहले 24 घंटे पहले तक 9% कम के स्तर पर थी। अब इसमें 1% का सुधार हुआ है और अब 8% की कमी रह गई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश सामान्य से 14% अधिक के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में यहाँ पर बारिश में डेफिशिएंसी 14% की बनी हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में 10% की कमी है और सेंट्रल इंडिया के रीजन में अगर देखें तो यहाँ पर बारिश की जो स्थिति है, पहले 14% कमी थी यहाँ पर, लेकिन जिस तरह की वर्षा पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है उसके कारण यहाँ पर अब जो अंतर है वो सुधर कर 12% पर पहुँचा है। और जिस तरह की बारिश आने वाले समय में संभावित है उससे उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश यहाँ सामान्य के बेहद करीब पहुँच जाएगी। फिलहाल ये स्थिति अब तक रही है और एक और अच्छी खबर आपको बता दें कि अनुमान ये है कि अगले कुछ दिनों में ही एक नया लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर फिर से डेवलप होगा जो मॉनसून को वापस लौटने में बाधा बनेगा और इसकी वजह से मॉनसून का ड्यूरेशन संपूर्ण भारत में कुछ और लंबे समय तक खिंच जाएगा, जिससे थोड़ी सी उम्मीद बढ़ रही है कि जो सितंबर का परफॉर्मेंस है वो औसत से बेहतर रहेगा और इसी के कारण मॉनसून में जो 8% की कमी रही है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ सकता है। आइए अब जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान संभावित बारिश की स्थितियों के बारे में, कहां पर सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। शुरुआत करेंगे सेंट्रल इंडिया से जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश का इम्पैक्ट है और यहां पर उम्मीद यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के तमाम रीजन में आप देख सकते हैं सौराष्ट्र और पूर्वी इलाका पूरा का पूरा भीषण वर्षा वाला रीजन रहेगा। इन भागों में सूरत, वलसाड़, नवसारी और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये जो पूरा रीजन है, साथ ही साथ जामनगर, ओखा, वेरावल, सोमनाथ, राजकोट, सुरेंद्रनगर, इन सभी क्षेत्रों में भीषण वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। भीषण वर्षा का मतलब है कि बारिश की जो इंटेंसिटी रहेगी यहाँ पर ट्रिपल डिजिट में जा सकती है, यानी कि 100 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश का आंकड़ा यहाँ पर पहुँच सकता है। गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, आणंद, मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा, पालनपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना है। भुज में भी बहुत अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बाकी गुजरात के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा कम रहेगी। इसी तरह से वेस्ट मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम इंटेंसिटी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद रतलाम से लेकर इंदौर, देवास, मंदसौर, खरगोन, धार और उज्जैन, इंदौर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। भोपाल में भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। गुना, ग्वालियर और भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, ये जो रीजन है इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। टीकमगढ़ में भी बारिश काफ़ी कम होगी। टीकमगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश में आमतौर पर इसको सब डिवीज़न वाइज कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से लेकर खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, ये जो पूरा रीजन है आज इन भागों में बारिश हो रही है, लेकिन कल यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात के बाद महाराष्ट्र सबसे अधिक वर्षा वाला रीजन रहेगा। गुजरात से सटा हुआ जो कोंकण गोवा का क्षेत्र है, इन भागों में हम कह सकते हैं कि रत्नागिरी से लेकर पूरा का पूरा मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर, ये पूरा का पूरा बेल्ट, साथ ही साथ नासिक,
नाशिक, पुणे और सोलापुर, सांगली, सतारा, ये जो रीजन है, इन भागों में भीषण वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। माथेरन में भी बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। दहानू में भी बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। ये दोनों रीजन महाराष्ट्र के ऐसे हैं जहाँ पर जब कोस्टल रीजन पर मानसून एक्टिव होता है तो दहानू और माथेरन में बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पर स्थितियाँ इस तरह की बन सकती हैं, भारी भीषण वर्षा की। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी, जबकि दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी मराठवाड़ा के क्षेत्रों में फिलहाल इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी कम रहेगी, लेकिन काफ़ी अच्छी वर्षा, फिर भी हल्की वर्षा कुछ इलाकों में, इन भागों में देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, जहाँ पर मानसून की हलचल बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मानसून सिस्टम आगे बढ़ चुका है और इसका इम्पैक्ट अब गुजरात और महाराष्ट्र पर, मध्य प्रदेश पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये सिस्टम रिकर्व करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की तरफ, जिसके चलते उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी अगले 48 से 72 घंटों के बाद। फिलहाल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना कुछ इलाकों में है। भारी बारिश की इंटेंसिटी अब आपको अगले कुछ दिनों के दौरान देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आगामी जो सिस्टम बन रहा है उसका ट्रैक भी संभवतः छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ ही हो सकता है, तो यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इधर उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। शेष आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो अब 8 सितंबर से काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में रामागुंडम यानी जो महाराष्ट्र के विदर्भ से सटा हुआ रीजन है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से सटा हुआ क्षेत्र है, इन भागों में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन की इंटेंसिटी यहाँ पर जारी रह सकती है। मानसून की एक्टिविटी अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो रही है, खासतौर पर भीतरी क्षेत्रों में। लेकिन पश्चिमी घाट की तरफ जब हम चलेंगे, यहाँ पर गोवा से लेकर कर्नाटक के तटीय रीजन में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों तक बरकरार रह सकती हैं। इसके साथ साथ केरल में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु में और लक्षद्वीप में इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। मानसून की हलचल यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी। एनर्जी लेवल पूरा सेंट्रल इंडिया पर फोकस रहेगा। यहाँ पर मानसून की जो एनर्जी है, मानसून सर्ज है, वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से बारिश साउथ पेनिनसुलर रीजन में रिड्यूस हो रही है। लेकिन पुदुचेरी और चेन्नई में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से बादलों का इम्पैक्ट, भले ही मॉइस्चर इधर से आ रहा है तो यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं, कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर बरकरार रह सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश लगातार जारी रहेगी और अगले कई दिनों तक चलेगा बारिश का स्पेल। लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इस समय मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, ये जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, इन भागों का दक्षिणी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इस समय आज 7 सितंबर है, शाम के 5 बज रहे हैं और कई जगहों पर यहाँ पर गर्जना के साथ वर्षा हो रही है। इसके साथ ही साथ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का ये पूरा का पूरा रीजन कल एवरेज मानसून एक्टिविटी वाला रीजन रहेगा। इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। त्रिपुरा से लेकर मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय में तमाम जगहों पर चेरापूंजी में भी बारिश होने की संभावना है। अगरतला में भी बारिश हो सकती है। गुवाहाटी और ईटानगर में भी बारिश होने की संभावना, तमाम जगहों पर वर्षा होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, इन क्षेत्रों में मानसून की जो हलचल है वो आज के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ सकती है। हालांकि मानसून की अक्षीय रेखा अभी भी काफ़ी नीचे है और ये ऊपर जाने में अभी थोड़ा वक्त लगाएगी, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम नीचे बना रहेगा और इस ट्रफ को ऊपर नहीं जाने देगा। लेकिन पूर्वी सिरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ रुख करना शुरू करेगा, क्योंकि पूरब से सिस्टम पश्चिम की तरफ जा रहा है और जब ये सिस्टम काफ़ी आगे निकल जाएगा, पूर्वी सिरा अपने आप ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा मानसून की अक्षीय रेखा का। लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड के कई शहरों में, कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के तमाम शहरों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ इलाकों में भारी वर्षा की भी संभावना यहाँ पर रहेगी। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, डाल्टनगंज, दुमका, देवघर से लेकर गया, भागलपुर, पटना और दरभंगा, सिवान, छपरा, चंपारण, तमाम जगहों पर इस तरह की बारिश की संभावना बन सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बारिश इस साल हो रही है और कुछ इलाके ऐसे ज़रूर हैं दक्षिण के क्षेत्रों में, भदोही और मिर्ज़ापुर से लेकर ये बांदा और कानपुर तक का रीजन जो है साउथ का, इन भागों में इंटेंसिटी
इंटेंसिटी तो ठीक ठाक रही है बारिश की, लेकिन रेनी डेज कम रहे हैं, यानी बारिश वाले दिन कम रहे हैं। ज़्यादातर दिन ऐसे रहे जब मौसम शुष्क रहा है, और जब बारिश हुई है तो बहुत अच्छी बारिश हुई है। इस वजह से यहाँ पर बारिश औसत के आसपास है या औसत से ऊपर बनी हुई है ज़्यादातर ज़िलों में, लेकिन साउथ के मुकाबले उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है इस बार। अयोध्या और लखनऊ, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, ये जो रीजन है पूरा का पूरा बिहार और नेपाल से सटा हुआ, इन भागों में अधिकांश इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कानपुर में लाइट रेन हो सकती है, और ललितपुर, झांसी समेत महोबा, हमीरपुर, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। बरेली, आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, बागपत और नजीबाबाद, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। ये जो ड्राई रीजन आप देख रहे हैं, ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं। आमतौर पर जब बादल डेवलप होते हैं तो कई बार इन्हीं क्षेत्रों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर पूरे इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ लगभग 80-90% प्रोबेबिलिटी है बारिश की। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। उत्तराखंड के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ रही है आज की तुलना में। यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, और यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। जबकि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा मेनली, यहाँ पर बारिश के संकेत नहीं है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में भी कई दिनों के बाद बारिश होने की संभावना है। आज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। रायसी, जम्मू, कटरा, उधमपुर, पुलवामा, कुलगाम, गुलमर्ग समेत तमाम निचले जो इलाके हैं, निचले इलाकों में भी बारिश हुई है, और ऊंचाई वाले इलाकों में, घाटी क्षेत्र में भी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो कल भी इसी तरह की स्थितियाँ रहेंगी, और धर्मशाला, शिमला, हमीरपुर, ऊना, चंबा और महोबा, ये जो रीजन है दक्षिणी हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी रीजन, इन भागों में ज़्यादा वर्षा की संभावना है उत्तरी भागों की तुलना में। पंजाब और हरियाणा में काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी में वर्षा हो सकती है। आज भी हरियाणा में उत्तरी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की गई, पंजाब में भी कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और कल भी इस तरह की इंटेंसिटी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत भारी वर्षा फिलहाल नहीं होगी। हालांकि इससे आप जिस तरह की फसलों की स्थिति है इस समय हरियाणा और पंजाब में, ऐसे में भारी वर्षा की आवश्यकता भी अब फिलहाल नहीं है। भारी बारिश अब फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो जिस तरह की वर्षा होने की संभावना है वो बहुत नुकसान पहुंचाएगी, ऐसे संकेत फिलहाल नहीं है। लेकिन अलर्ट पर आपको रहना होगा। वाटर लॉगिंग की कंडीशंस में आपको जल निकासी के उचित प्रबंध आपने कर ही रखे होंगे, तो उसका भी ख्याल रखना होगा, उस प्रैक्टिस को अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इसी तरह की प्रोबेबिलिटी रहेगी। आज भी दिन भर बादल आते जाते रहे, घुमड़ते रहे, और कुछ इलाकों में बारिश भी दर्ज की गई। कल भी इसी तरह की स्थितियाँ रहेंगी। कुछ इलाकों में इंटेंसिटी ठीक ठाक हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में उत्तर से लेकर अलवर से लेकर दक्षिण में उदयपुर तक, और जोधपुर में भी, जालौर में भी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, माउंट आबू, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। अजमेर में भी बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं कहीं पर भारी हो सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में खासतौर पर जालौर, डूंगरपुर और जोधपुर में अच्छी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर रहेगी, क्योंकि यहाँ का इम्पैक्ट रहेगा। और जैसलमेर, बाड़मेर में भी कुछ स्थानों पर बादल डेवलप हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा रीजन ड्राई नहीं रहेगा। ये जिस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ ऐसी स्थिति रहेगी नहीं। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये पूरा का पूरा रीजन बादलों वाला रहेगा, और यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर लाइट रेन हो सकती है, कहीं कहीं पर मॉडरेट रेन की भी संभावना यहाँ पर डेवलप हो सकती है। आगामी जो लो प्रेशर डेवलप होने वाला है बंगाल की खाड़ी में, एक के बाद एक सीरीज जो शुरू हुई है अगस्त के आखिरी दिनों के बाद, सितंबर का पहला सिस्टम इस समय प्रभावित कर रहा है देश को। अगला सिस्टम भी आएगा, और वो कब देश के ज़मीनी भागों पर पहुँचेगा और कितना इम्पैक्ट इसका होगा, किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा, इस पर विश्लेषण करने के बाद मैं आपके सामने एक बुलेटिन लेकर आऊँगा। और आप जानते हैं कि 17 सितंबर से मानसून की वापसी पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और आसपास के हिस्सों से शुरू होती है, और 20 सितंबर तक कुछ और इलाकों में पंजाब से भी वापस हो जाता है। औसत जो नॉर्मल डेट है विड्रॉल की वो है 17 सितंबर, उसके बाद 20, उसके बाद 25 सितंबर तक उत्तर भारत के तमाम इलाकों से वापस लौट जाए। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, इससे लग रहा है कि इस बार भी साल 2020 और 19 की तुलना में की तरह ही इस बार भी मानसून की वापसी में डिले होगा, और सितंबर बेहतर परफॉर्म करेगा देश के तमाम इलाकों में, खासतौर पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जिसमें गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र हैं। इन भागों में बारिश अब देखने को मिलेगी, और ऐसा लग रहा है कि मानसून के ट्रेंड में कुछ इसी तरह का परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि कई सालों से कुछ इसी तरह का रुख मानसून का हमें दिखाई दे रहा है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।